दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में सीखेंगे अपन बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। आज की क्लास में अपन केवल बेसिक सीखेंगे। अगर आपने ये बेसिक सीख लिया तो समझ लीजिए आपके लिए हिंदी पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। मात्र 30 दिन के अंदर आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सिखा दूंगा गारंटी के साथ। बस आपको विश्वास करना होगा, आपको एक एक वीडियो को देखना होगा रेगुलर, तब जाकर आप आसानी से पढ़ना और लिखना सीख पाओगे। तो आज की वीडियो में अपन सीखेंगे हिंदी वर्णमाला, क्योंकि इसके बिना आप हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते जब तक आपको अक्षरों की पहचान नहीं होगी। पहले अपन पढ़ेंगे स्वर वर्ण, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, फिर उनकी पहचान भी करेंगे अपन, यानी कि अक्षरों की पहचान भी करेंगे। तो देखेंगे आपको पहचान हुई है नहीं हुई है। आज की वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा पूरा 100%। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो मेरी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं स्वर वर्ण आ से लेके आह तक, इनको अपन बोलते हैं स्वर वर्ण। तो इनका उच्चारण किस तरीके से होता है, कैसे प्रोनाउंस होते हैं ये अक्षर, तो चलिए फिर देखिए किस तरीके से इनका उच्चारण होता है। तो पहले है अपने आ, क्या है आ, इसका उच्चारण कैसे होता है आ, इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है आ। उसके बाद आता है आ, इसका उच्चारण देखो थोड़ा खींच को रहा है आ, है तो इसी की तरह ही, लेकिन इसके पीछे एक डंडा लग गया। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आ है तो बस एक डंडा लग गया तो क्या हो गया आ। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो इन पे बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ हूँ, तो इनका उच्चारण खींच को होएगा, और जो छोटे हैं उनका उच्चारण कम होएगा। बस इतना याद करना है। तो कैसे उच्चारण होएगा इसका, इसका तो होएगा आ और इसको होएगा आ। इसी तरीके से यहाँ पे छोटी ई, इसको अपन बोलते हैं छोटी ई, इसका उच्चारण कम होता है ई। उसके बाद आती है बड़ी ई, ई इसका उच्चारण थोड़ा खींच को होगा ई, होती इसी की तरह ही है, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से एक पूंछ निकली रहती है, तो ये हो जाती है बड़ी ई। उसके बाद है छोटा ऊ, इसको अपन छोटा ऊ बोलते हैं, इसका उच्चारण भी थोड़ा कम होता है ऊ। उसके बाद है बड़ा ऊ, इसका उच्चारण थोड़ा खींच को होता है ऊ, इसी की तरह ही होता है, लेकिन इसके पीछे की तरफ एक पूंछ निकली होती है इसे, तो ये हो जाता है अपने बड़ा ऊ। क्लियर होगा यहां तक। तो एक बार रिपीट करते हैं अपन आ ई उ ऊ। उसके बाद है री, इसको तो अपन इसी तरीके से उच्चारण करते हैं री। उसके बाद है ए, क्या है ए। इसके बाद है ए। अब देखो इसी की तरह ही होता है, इसका उच्चारण अपन ने कैसे करा ए, बस इसके ऊपर एक मात्रा लग जाती है ऐसे, तो ये हो जाता है अपने अय। तो कैसे उच्चारण होगा ए अय। उसके बाद है ओ, देखो दोस्तों आ की तरह होता है आ, लेकिन ऊपर एक मात्रा निकली रहती है, जैसे यहाँ पे आ है उसके ऊपर एक मात्रा ऐसे, तो ये हो गया अपने ओ। उसके बाद है ओ, अब देखो इसी की तरह होता है ओ की तरह, लेकिन इसके ऊपर दो मात्रा होती है ऐसे, तो ये हो जाता है अपने ओ। क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद है अन, बस एक बिंदी रहती है आ के ऊपर, उसको अपन अन या अम दो तरीके से उच्चारण होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद है आहा, आहा, अब देखो आ की तरह ही होता है, लेकिन इसके पीछे दो बिंदी लगी रहती है, तो आहा, आ के बाद हा का साउंड आता है आहा, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब चलिए अपन इसको रिपीट करते हैं एक बार, आपको ही मेरे साथ साथ दोहराना है आ ई उ ऊ री ए ओ औ अन या अम आहा। दोस्तों आपके लिए मैं आसान कर देता हूं, देखो इनको आप जोड़े बना लेना दो दो करके, जैसे आ, उसके बाद छोटी ई बड़ी ई, इसी तरह यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ, और यहाँ पे ए अय, और यहाँ पे ओ औ। इनका उच्चारण एक जैसा ही होता है और शक्ल भी एक जैसी होती है इनों की, तो ऐसे करके जोड़े बना के पढ़ोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी इसकी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन व्यंजन वर्ण, यानी कि व्यंजन अक्षर। तो इनका उच्चारण किस तरीके से होता है देखिए आप, और साथ ही साथ आपको भी दोहराना है। का, कैसे उच्चारण होगा इसका का,
उसके बाद है खा, कैसे उच्चारण होएगा, खा। उसके बाद है गा, क्या है, गा। उसके बाद है घा। अब देखो इसी की तरह उच्चारण हो रहा है गा, लेकिन इसका घा, ध्वनि अलग हो रही है इसकी, घा। उसके बाद है अंगा। दोस्तों इया और अंगा इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता हिंदी के अंदर, बस खाली हिंदी वर्णमाला को कंप्लीट करने के लिए इनको लिखा जाता है, तो इन पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना। इसको कैसे पढ़ेंगे, अंगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आपको देखो इनकी प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है, जैसे ये का की लाइन है, का, हा, गा, घा, अंगा। इस तरीके से आपको एक लाइन को याद कर लेना है पूरी। उसके बाद आगे चा की लाइन आ गई, कैसे उच्चारण होगा इसका, चा। उसके बाद है छा, कैसे उच्चारण होएगा, छा। उसके बाद है जा, कैसे होएगा, जा। उसके बाद है झा। अब देखो इसी की तरह उच्चारण हो रहा है इसका जा, और लेकिन इसका कैसे हो रहा है, झा। बस खाली मामूली सा फर्क होता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको आसान भी कर दूंगा, बस एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद है इया, कैसे उच्चारण होगा इसका, इया। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। अब देखो ये टा की लाइन है, टा की। आपको ऐसे याद करना, का की लाइन, चा की लाइन, टा की लाइन, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। टा, ठा, डा, ढा, अणा। क्लियर होगा, एक बार और देख लो, टा, ठा, डा, ढा, अणा। उसके बाद है ता की लाइन, ता, था, दा, धा, ना। एक बार और देख लो, ता, था, दा, धा, ना। दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, इनको दो दो जोड़े बना लेने हैं। जैसे का और खा का बन गया, देखो एक जैसे साउंड आ रहा, का, खा। अब यहाँ पे देखो गा, घा, इनका भी एक जैसे उच्चारण हो रहा है, गा, घा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो चा, छा, इसी तरीके से यहाँ पे देखो जा, झा। अब यहाँ पे देखो टा, ठा, यहाँ पे देखो डा, ढा। अब यहाँ पे देखो ता, था, दा, धा। इस तरीके से उच्चारण हो गए बनते हैं, एक जैसे उच्चारण होता है इनका। मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दिया, आप भी इनको इस तरीके से लिख लेना, जोड़े बना बना के। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो पा की लाइन, पा, फा, बा, भा। अब देखो बा, भा। उसके बाद है मा। एक बार और देख लीजिए, पा, फा, बा, भा, मा। इनको भी आप जोड़ा बना लेना, जैसे पा फा का बन गया और बा भा का बन गया। उसके बाद है या, रा, ला, वा, शा। एक बार और देख लो, या, रा, ला, वा, शा। उसके बाद है शा। अब देखो दोस्तों इस शा के अंदर और इस शा के अंदर मामूली सा फर्क होता है। आप ये भूल जाइए मूर्धन्य शा, तालव्य शा, ये भूल जाइए आप। आपको सिंपल इसकी जगह अगर ये भी पढ़ोगे, इसकी जगह ये भी पढ़ोगे तो कोई गलत नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा, इसको शा पढ़ा जाता है, इसको शा पढ़ा जाता है। मामूली सा फर्क होता है। आप मूर्धन्य शा, दंत शा, तालव्य शा इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में उच्चारण नहीं कर पाओगे। तो आपको कैसे पढ़ना है, सिंपल शा, शा। उसके बाद है सा, इसका उच्चारण तो देखो इनसे अलग होता है, सा। उसके बाद है हा, हा, उच्चारण कैसे हो रहा है इसका, हा। उसके बाद है छा, कैसे पढ़ेंगे इसको, छा। उसके बाद है त्रा, कैसे उच्चारण होगा इसका, त्रा। उसके बाद है ज्ञा, कैसे उच्चारण होता है इसका, ज्ञा, यानी कि ज्ञानी। उसके बाद है श्रा, कैसे उच्चारण हुआ इसका, श्रा। क्लियर होगा यहाँ तक। अब दोस्तों आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी पहचान करनी है। फिर आपको देखना पहचान सही से हुई है नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने पहचान लिखी हुई है, तो चलिए अपन पहचान करते हैं। आपको अच्छे से
अक्षरों की पहचान हो गई का। तो पहले अपन स्वर वर्णों की पहचान करेंगे, यानी कि स्वर अक्षरों की पहचान। तो ये कौन सा अक्षर है, पहचानो आप। ए, कौन सा है, ए। ये कौन सा है, उ, छोटा उ। ये कौन सा है, ओ, कौन सा है, ओ। ये कौन सा अक्षर है, बड़ी ई, कौन सा है, बड़ी ई। ये कौन सा अक्षर है, आ, आ। ये कौन सा अक्षर है, ओ, कौन सा है, ओ। ये कौन सा अक्षर है, आहा, कौन सा है, आहा। ये कौन सा अक्षर है, आ, कौन सा है, आ। ये कौन सा अक्षर है, अय, कौन सा है, अय। ये कौन सा अक्षर है, छोटी ई, कौन सी है, छोटी ई। उसके बाद है उ, कौन सा अक्षर है, उ, बड़ा उ। उसके बाद है अन या अम। उसके बाद है री, कौन सा अक्षर है ये, री। अब दोस्तों आप मान लो आपसे ये गलती होगी, ये गलत कर दिया आपने, ये गलत कर दिया, ये गलत उच्चारण करा, इसका गलत उच्चारण करा। तो क्या करना है आपको, इनको लिखना बस, खाली इनको लिख के फिर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर वापस आपको पहचान करनी है। जब तक आप पूरे कंप्लीट पहचान नहीं लेते सारे अक्षरों को, स्वर्ण वर्णों को, तब तक आप वीडियो में आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि बहुत जरूरी होता है दोस्तों ये बेसिक सीखना। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो कभी भी हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। अब चलिए व्यंजन वर्णों की पहचान करेंगे, यानी कि व्यंजन अक्षरों की पहचान। तो चलिए देखते हैं आपको कितनी पहचान हुई है। ये कौन सा अक्षर है, फा, कौन सा है, फा। ये कौन सा है, हा, कौन सा है, हा। ये कौन सा है, वा, कौन सा है, वा। ये कौन सा है, शा, कौन सा है, शा। ये कौन सा है, धा, कौन सा है, धा। ये कौन सा है, छा, कौन सा है, छा। ये कौन सा है, श्रा, कौन सा है, श्रा। ये कौन सा है, रा, कौन सा है, रा। ये कौन सा है, खा, कौन सा है, खा। अब देखते जाना आपको अच्छे से पहचान हुई है नहीं हुई। गा, घा, जा, या, ग्या, सा, छा, इया, दा, पा, अंगा, त्रा, झा, का, शा, ला, चा, अणा, ठा, भा, था, ना, डा, टा, बा, ढा, ता, मा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अक्षरों की पहचान करनी है। अगर आपने पूरा अक्षरों को पहचान लिया इनको, तो समझ लीजिए आपको हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी वीडियो को 10 बार, कम से कम 20 बार, जितनी बार देख सको उतनी बार देखना आपको, तब जाकर आसानी से आप अक्षरों की पहचान कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।